साहब मंच की ओर और सभी अतिथियों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि यह महोत्सव जो संगीत, नृत्य, नाट्य और लोक परंपराओं का संगम है, यह दुनिया के सांस्कृतिक मानचित्र पर उज्जैन को एक नई ऊर्जा और ऊंचाई प्रदान करेगा, जिसमें शास्त्रीय और लोक परंपरा और आधुनिकता, देशज और वैश्विक धाराएं प्रभावित होंगी। सांस्कृतिक प्रेरणा का यह प्रेरक स्रोत, यह उज्जैन का आयोजन मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री जगदीश अग्रवाल जी से और श्री रूप अमनानी से, कृपया वे भी मंच की ओर अग्रसर हों। श्री विवेक जी जोशी और पूर्व विधायक श्री राजेंद्र भारती जी से भी मेरा अनुरोध है, कृपया मंच की ओर आगमन हो उनका। राजेश ठाकर जी मंच पर आ चुके हैं, उनका सत्कार। और सभी मंचस्थ अतिथियों से करबद्ध प्रार्थना, जब कला और संस्कृति के संवाहक और संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की संकल्पना ये महोत्सव, मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे साथ जय करें, बोलिए जय श्री महाकाल। जरा तालियों में तब्दील करके बताइए, जोरदार तालियां परम सम्माननीय के स्वागत के लिए। मंचासीन अतिथियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना संस्थान की ओर से कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के इस महाकाल महोत्सव की शुभ शुरुआत करें। आदरणीय प्रभुलाल जाटवा जी से भी मेरा निवेदन है, मंच पर स्थान ग्रहण करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम करते हैं प्रार्थना कि वे दीप प्रज्वलित कर और सम्मानीय अतिथियों से कि वे इस महाकाल महोत्सव के जो 5 दिवसीय आयोजन है उसकी शुभ शुरुआत करें। धन्यवाद सर। और दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं संभागायुक्त उज्जैन माननीय श्री आशीष सिंह साहब और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव माननीय श्री राम तिवारी जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे हमारे प्रदेश के मुखिया, जीवंत कर्म चेतना के प्रतीक पुरुष माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र प्रदान कर उनका सत्कार करें, अभिनंदन करें। माननीय आशीष सिंह साहब सत्कार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसी क्रम में मेरा अनुरोध श्री राम तिवारी जी से और साथ ही नरेश शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि वे सभी मंचस्थ अतिथियों को पुष्पगुच्छ और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। प्रभारी मंत्री माननीय श्री गौतम टेटवाल जी को दुपट्टा पहनाकर सत्कार कर रहे हैं श्री नरेश शर्मा जी। माननीय उमेशनाथ योगी जी महाराज को सत्कार करेंगे श्री नरेश शर्मा जी। और सभी अतिथि जो मंचासीन है उनका सत्कार करने के लिए मैं नरेश शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूं। सनातन की स्वाभिमानी परंपरा के पवित्र पर्व मकर संक्रांति के दिवस विशेष से प्रारंभ हो रहा 5 दिवसीय उत्सव, जिसका उद्घाटन आज परम सम्मानी ने अपने कर कमलों से किया, हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि उनकी पावन उपस्थिति इस आयोजन विशेष को ऊर्जा प्रदान कर रही है और गरिमा प्रदान कर रही है। साथ ही मंचस्थ अतिथियों का हम हृदय के भावपूर्ण गहराइयों से स्वागत करते हैं इस आयोजन में, जहां देशज परंपराएं और आधुनिकता का सम्मिश्रण है और ये दोनों ही धाराएं एक साथ प्रभावित होंगी। और जैसा कि एक हमारी परंपरा है, स्वागत उद्बोधन के लिए मैं न्यासी सचिव वीर भारत न्यास के श्री राम तिवारी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच और सारे बाबा महाकाल के अनन्य भक्त, सबका हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया काफी समय पहले कि श्री महाकाल महोत्सव की परंपरा की शुरुआत होना चाहिए और यह भी सुखद संयोग है, अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के स्वाभिमान पर्व के सिलसिले की शुरुआत सोमनाथ महादेव मंदिर से की और मध्य प्रदेश में महाकाल जो कि सृष्टि के रचनाकर्ता हैं, नियंता हैं,
तो उनके अभ्यर्थना में, आराधना में हम ये गतिविधि आरंभ कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसे हम इसको निरंतरता का स्वरूप प्रदान करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय जुड़ रहा है। श्री महाकालेश्वर पंडित पावन समिति की नवीन आधिकारिक वेबसाइट जो पोर्टल है, उसका लोकार्पण भी परम सम्मानीय के कर कमलों से होना है। मैं अनुरोध कर रहा हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे ये बटन दबाकर वेबसाइट का लोकार्पण करें, जिसकी विशेषताएं हैं सुरक्षित और श्रद्धालुओं पर केंद्रित आधिकारिक वेबसाइट, जिसमें शीघ्र दर्शन बुकिंग, भस्मारती बुकिंग, इस समय स्क्रीन पर उसके डिटेल विभिन्न संदर्भों को समाहित किए हुए ये वेबसाइट, जिसका आज लोकार्पण परम सम्मानीय के कर कमलों से हुआ। और इसी के साथ एक और वेबसाइट विशेष जो महाकाल भक्त निवास परियोजना का जो CSR और दान का जो वेब पोर्टल है, उस साइट का भी लोकार्पण के लिए मैं मंदिर समिति की ओर से परम सम्मानी से अनुरोध कर रहा हूं कि उसका भी लोकार्पण करें। और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय महाकालेश्वर भक्त निवास परियोजना के इस वेबसाइट का लोकार्पण कर रहे हैं। 600 करोड़ की लागत से निर्मित ये महान परियोजना जो सिंहस्थ को केंद्र में रखकर निर्मित की गई है। जिसमें देश और विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुव्यवस्थित रिहाइश की व्यवस्थाएं की गई है। और साथ ही एक और अनुरोध परम सम्मानी से करूंगा कि महाकाल षष्ठी का समय, जिसके 100 एपिसोड का निर्माण होना है, जिसके टीजर का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होगा, मैं परम सम्मानी से पुनः प्रार्थना करता हूं कि वे इस टीजर का भी लोकार्पण करें। इस सबका भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया, एक एक चीज का हिसाब कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है, ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है हमारी प्राचीन गणना के हिसाब से। एक काष्ठा अर्थात हमारे पास 30 का आंकड़ा, हमारे पास 30 मुहूर्त है, ये अपने 30 घंटे। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। वैदिक परंपरा जो है कालगणना की, उसको फिर से पुनर्पहचान करने के लिए अब ये लंबी जर्नी हमको भी करना है। और इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो काम कर रहे हैं बहुत ही शांति के साथ या गुपचुप चलते, जो हमारे यहाँ जो कि भारत में परंपरा भी है। सबसे बड़ी बात जो है वैदिक घड़ी के संदर्भ में कि हमने अपने जो
अध्ययन की जो पद्धति है, ज्ञान की और विज्ञान की जो पद्धति है, जिस पर पिछले तमाम वर्षों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की गई, हम उसको फिर से उसकी पुनर्पहचान करके, फिर से अध्ययन करके उस चीज को बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस महोत्सव में परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊर्जामय उद्बोधन के लिए उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे हमें कृतार्थ करें। क्षमा करें। और परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज यहां विराजित हैं, राज्यसभा सांसद, उनसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि वे हमें कृतार्थ करें अपनी वाणी से। जय श्री महाकाल। पूरी ताकत से बोले, भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के इस पवित्र प्रांगण में आज हम महाकाल उत्सव के इस प्रसंग पर यहां उपस्थित हैं और इस प्रसंग का लाभ पूरे देश और दुनिया के लोगों को माननीय मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ऊंची सोच और विचार के माध्यम से भगवान महाकाल की पूरी दृष्टि पूरी सृष्टि पर है और पूरी सृष्टि पर वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो पहुंच पाए, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव जी का पूरा प्रयास रहता है। और मैं समझता हूं कि भगवान महाकाल की हर क्षण हर निमिष डॉक्टर मोहन यादव जी पर कृपा बनी हुई है। पूरा मध्य प्रदेश सनातन संस्कृति, मर्यादा और हमारी सहिष्णुता के साथ में हमारा देश भी चले, ये माननीय मोदी जी का सोच है। और प्रदेश में भी उस विचारधारा को हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, ऐसा विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का बना हुआ है। उसी तारतम्य में आज हम भगवान महाकाल के श्री चरणों में बैठ करके इस महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश के लोगों को भगवान महाकाल की संपूर्ण यहां की गतिविधियां प्राप्त हो, ऐसी भी व्यवस्था आज उन्होंने यहां शुभारंभ की है। मैं पुनः भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यशस्वी हों, स्वस्थ होकर के बहुत वेगशील तरीके से हमारे देश के चौमुखी विकास में निरंतर प्रयासरत हैं। भगवान महाकाल उन पर कृपा बनी रहे और उनकी छत्र छाया में ये कार्य निरंतर चलता रहे, ऐसी मेरी भावना है। जय श्री महाकाल। धन्यवाद पूजनीय गुरुदेव। और इसी क्रम में उज्जैन उत्तर के विधायक श्री अनिल जैन कालवड़िया जी से मेरी प्रार्थना कि वे अपना उद्बोधन दें। जय श्री महाकाल। मुख्यमंत्री जी इतना विकास कर रहे हैं, जयकारा के नारे तो दूर दूर तक होना चाहिए ना। एक बार जोर से जय श्री महाकाल। आज महाकाल उत्सव के इस अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास में लगातार लगे और विशेषकर उज्जैनी का चारों तरफ जो दृश्य इस वर्ष दिखाई दे रहा है, गत वर्ष तो थोड़ा कम था, हम चिंतित थे, पर इस वर्ष जहां देखो वहां विकास ही विकास, ऐसे विकास करने वाले और उज्जैनी का वैभव बढ़ाने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कीजिए। हम सबके बीच में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय गौतम टेटवाल जी,
हमारी श्रद्धा के केंद्र राज्यसभा के सम्माननीय सांसद आदरणीय बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय राजेंद्र भारती जी, जगदीश जी, आदरणीय प्रभुलाल जाटवा जी, आदरणीय रूप पबनानी जी, राजेश धाकड़ जी, श्री राम तिवारी जी एवं सभी अतिथिगण, भाइयों और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब बात करते हैं तो जब नई नई योजना लाते हैं। अभी महाकाल लोक के बारे में जब हम दर्शन करने गए तो बातचीत कर रहे थे, तो जितना ज्ञान और जितनी बातें वो पूछते हैं तो हमारे आईएएस अधिकारी आशीष सिंह जी और ये भी जवाब नहीं दे पाते हैं क्या, इसीलिए कुछ हो रहा है। बाबा की अभी कितनी फिल्म, तीन फिल्म ही ना, तीन फिल्म फिल्माई गई। अब उसका यदि सही चित्रण करने का काम किया है तो मुख्यमंत्री जी ने जरूर उसमें पुट डालने का काम किया होगा, क्योंकि डोंगला के अध्ययन से लेकर के और सारा, अब पहले ग्रीनविच का नाम आता था बार बार, ग्रीनविच, उस नाम को भी पलटने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वैदिक घड़ी की स्थापना करने के बाद प्रारंभ किया है। हमारे पंचांग कैसे होना चाहिए, सूर्य उदय से सूर्य उदय तक हमारी काल की गणना होना चाहिए, हमारे दिन होना चाहिए। हम पश्चिम की परंपरा के अनुसार नहीं चल सकते, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान इतना है, हमारी वैदिक परंपरा है। इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बाबा महाकाल का गौरव और बाबा महाकाल की सांस्कृतिक विरासत तो हमको मिली, पहले से ही मिली, पर उसमें 4 चांद लगाने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्या हुआ? हाँ, और आज डॉक्टर मोहन यादव जी की शादी की सालगिरह है। आदरणीय सीमा भाभी सामने बैठी है और डॉक्टर साहब, इसलिए आप सब खड़े होकर के डॉक्टर साहब का अभिवादन करिए, खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आज मेरे को बहुत दिन के बाद वापस बोलने का अवसर मिला है, इसलिए डॉक्टर साहब अब आपकी जितनी प्रशंसा की जाए इतनी कम है। शहर में इतने विकास, वास्तव में दिल गदगद होता है, क्योंकि इस साल अपने रोशन सिंह जी खड़े कि आशीष सिंह जी दोनों, वास्तव में इनको भी मैं मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो हम चिंता कर रहे थे बारिश में कि इस रोड का क्या होगा, उस रोड का क्या होगा, उस बिल्डिंग का क्या होगा, अरे चामुंडा के यहां उतरते तो वैभवशाली मेडिसिटी दिखाई दे रही है, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। तो जब हम नदी पे जाते हैं तो चारों तरफ घाटों का निर्माण चल रहा है और पुलिया का निर्माण जगह जगह चल रहा है, ब्रिज, हमारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, चारों तरफ विकास ही विकास। और उज्जैन का सिंहस्थ, जो कि जिस तरह की योजना, प्लान, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को आधार मानकर किया जा रहा है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और एक बार पुनः शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया साहब से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधारें। धन्यवाद आदरणीय अनिल जैन कालूहड़ा जी। माननीय विधायक जी ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया और हम सब मंच की ओर से और सभी श्रद्धालु आज परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को और आदरणीय भाभी साहब को प्रणाम करते हैं। उनके परिणय प्रसंग की इस वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारे बीच परम सम्मानीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया जी का आगमन हो गया है, हम उनका भी सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं इसी क्रम में कि जो उज्जैनी का उत्सव और सांस्कृतिक महोत्सव की शुभ शुरुआत आज होने वाली है, उसी क्रम में मैं अगले उद्बोधन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं उज्जैन के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री गौतम टेटवाल जी से कि वे अपना उद्बोधन दें। आदरणीय गौतम टेटवाल जी। बोलिए महाकाल महाराज की। मंच पर विराजमान इस महाकाल महोत्सव को अपने जीवन में उतार कर और पूरे देश विदेश, पूरे संसार भर में परोसने वाले हम सब के लाडले नेता और उज्जैन को जीने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ऐसा कौन सी प्रतिभा है जो उनमें नहीं है।
आज उनकी शादी की सालगिरह भी है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्मानीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, सम्मानीय सांसद राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ जी, जगदीश भाई साहब, हमारे सम्मानीय अनिल कालूखेड़ा जी, सम्मानीय दोनों अध्यक्ष, हमारे सम्मानीय संजय जी, हमारे धाकल जी, हमारे सम्मानीय जाटवा जी, सम्मानीय मंच जगदीश अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने विराजमान महाकाल बाबा के सब भक्तजन। मैंने तो माननीय भाई साहब के साथ रहकर ये सीखा है, ऐसी कौन सी विधा जिसमें वो पारंगत नहीं हो। वो शिक्षा हो, वो राजनीति हो, वो ज्योतिष हो, वो भूगोल हो, वो खगोल हो, हर विधा में पारंगत है। और भक्ति, शक्ति, संस्कृति, सम्मान, संस्कार और बाबा महाकाल की यात्रा को देश और दुनिया में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रसारित किया है, फैलाया है, वो अग्रणी है। मैं परमपिता परमात्मा से और बाबा महाकाल से विनती करता हूं, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। पूरा मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में दिन दूना रात चौगुना उन्नति करता रहे और उनके नेतृत्व में 2 साल के कार्यकाल में जो मध्य प्रदेश में विकास हुए, जिस गति से मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वो अविस्मरणीय है। मैं इस अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उज्जैन निवासी और दूर दूर से पधारे हुए बाबा महाकाल के दर्शनार्थियों को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बोलिए महाकाल महाराज की। और इस महोत्सव की शुभ शुरुआत पर मैं कला और संस्कृति के संवाहक और संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आप सभी की ओर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे अपनी ऊर्जावाही वाणी से हमें कृतार्थ करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सत्कार करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के प्रांगण में महाकाल का उत्सव, सच में हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज के इस उत्सव के जिस प्रकार से ये रचना बनी है, इस पूरे कार्यक्रम की मैं शुभारंभ के इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट कमेटी के माननीय मेंबर, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, हम सबके सुपरिचित, जिनको प्रेम से हम दादा कहते हैं, आदरणीय दादा डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय जटिया जी का अभिनंदन करें। हम सबके लिए मंच पर विराजमान प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, परम पूज्य राज्यसभा सांसद माननीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। माननीय विधायक उज्जैन उत्तर श्रीमान अनिल जैन कालूखेड़ा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे माननीय जगदीश अग्रवाल जी भाई साहब, माननीय राजेंद्र भारती जी, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, माननीय वरिष्ठ नेता एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर यूनिवर्सिटी विक्रम विश्वविद्यालय श्रीमान रूप पमनानी जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाजपा के, माननीय राजेश धाकड़ जी, जिलाध्यक्ष, पीछे विराजमान पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, जगदीश पांचाल जी, नरेश शर्मा जी, समस्त अधिकारीगण और आप सब, मेरी अपनी ओर से सच में जैसा समय बदल रहा है और बदलते समय में हमारे सामने आंखों के देखते देखते उज्जैन और उज्जैन की छटा, क्योंकि जब महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़ो या बाकी चीजों को सुनते थे तो लगता था कि वो तो स्वर्ग से सुंदर नगरी की कल्पना करते हैं। उज्जैनी अवंतिका की दादा ने भी कई बार सुनाया है। अरे ऐसे समय में स्वर्ग से सुंदर, सच में अब ड्रोन से फोटो अगर हम लेते हैं तो हमको लगता है कि इसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितनी सुंदर होगी, क्या आनंद आता देख करके। सच में हमारी अवंतिका नगरी की छटा स्वर्ग की उस नगरी से कमतर नहीं हो सकती। और जो कल्पना के साथ बाकी चीजें जोड़ी गई, जैसे ये अपने इसी वाल के ऊपर अगर अपन यहां जहां बैठे बाबा महाकाल के महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं,
तो ये राजा भोज 1000 साल पहले अपने अवंतिका में आए, इस दीवार के ऊपर एक एक अलग अलग ऐसे महापुरुषों के सब प्रकार के चित्रों का संयोजन किया गया है, जो मूर्ति शिल्प के माध्यम से हमारी अपनी उस गौरव गाथा के आधार पर उज्जैन की इतिहास की यात्रा से परिचय कराते हैं। और यहां इसी बाबा महाकाल के प्रांगण में परमात्मा की कृपा से महाकाल काल के देवता और काल समय सबका नियत, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। और काल के क्रम में हरेक का जन्म एक नियत समय के बाद, जिसके पुण्य प्रताप अपने ऊपर की दुनिया में खत्म होते हैं, वो पुनः मृत्यु लोक में आकर के अपने कर्म के सिद्धांतों के बलबूते पर अलग अलग मार्गों से, भगवान कृष्ण ने 3 मार्ग बताए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो हरेक मार्ग से अपने पुण्य अर्जित करने के लिए वहां उसका जन्म होता है। और इस जन्म के आधार पर अपने पुण्य अर्जित करने के बाद फिर श्रीधाम की तरफ प्रस्थान होता है। ऐसे कालक्रम में बाबा महाकाल प्रत्येक श्वास के साथ हमको जीवन देते हैं। प्रत्येक श्वास अगर निकलती है तो मृत्यु से साक्षात्कार होता है। इसलिए महाकाल कहां है? महाकाल हमारे श्वासों में बसे हुए हैं। महाकाल ने हमको अपने उस काल के क्रम में एक अवसर दिया है, जिस अवसर के बलबूते पर परमात्मा हमसे अच्छे से अच्छा काम करने का मौका देता है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से विविध कामों का बीड़ा उठाया, तो ऐसे में हमने कहा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परमात्मा की कृपा है, 2-2 ज्योतिर्लिंग यहाँ है, कई प्रकार के लोग हमने बनाने का निर्णय किया। और उज्जैन तो और सौभाग्यशाली है, शक्तिपीठ मां हरसिद्धि हमारे यहाँ विराजी हुई। और दक्षिण भारत के हिसाब से गढ़कालिका का भी एक शक्तिपीठ है। लेकिन यहां कौन किसकी और जरूरत पड़ रही है? आप देखते जाओ लाइन से। गुरु नानक देव महाराज हमारे गुरुद्वारा इमली साहब में छिपरा जी के किनारे अपनी यात्रा में उज्जैन आकर के उज्जैन की धरती को भी धन्य करते हैं। और अपने जीवन यात्रा में बाबा महाकाल के यहां पर जो उनने भक्ति भाव से पद गाए हैं, वो हमारे उनके अपने पवित्र ग्रंथ में हमको प्राप्त होते हैं। और ऐसे एक नहीं कई सारी कथाओं को समेटे हुए उज्जैन की ये लीलाओं का बार बार गुणगान करें, जानकारी दें, उनसे हम जनता को परिचित कराएं। इसलिए शासन के लेवल पे जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन और प्रदेश की पहचान बन रही, अलग अलग प्रकार के हमारे सभी क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, जानकारी भी मिले, उज्जैन से उनका संबंध भी जुड़े, मध्य प्रदेश से संबंध जुड़े। इसलिए अभी तक हमारा श्रावण महोत्सव होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रावण महोत्सव भी हमारी 2002-03 की सरकार के बाद ही प्रारंभ हुआ। लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं, तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए, जिनके माध्यम से उनकी आस्था बाबा के प्रति और बाबा का आशीर्वाद भी मिले और हमारी इस लंबी यात्रा में उनको जीवन भर यहां से उनका स्मरण जुड़े। इसलिए काल के क्रम में एक एक करके वो सारे हमने वो प्रबंधन भी किए हैं, जिसके आधार पर उज्जैन से लोगों का संबंध जुड़ते जुड़ते जानकारी का उदय भी हो। इसीलिए जब हमने गुड़ी पड़वा का पर्व प्रारंभ किया, तो गुड़ी पड़वा के प्रारंभ के साथ विक्रमादित्य के काल से इतिहास जोड़ करके दुनिया के अंदर शासन की सुव्यवस्थाओं का उच्चतम मापदंड आजादी के 2000 साल पहले उज्जैन का एक लाल भारतवर्ष को पूरा आजाद करा करके शकों की आक्रमणकारी नीति को परास्त करते हुए सुशासन की उच्चतम मिसाल कायम करता है। ये हमारा सौभाग्य है। ये विक्रमादित्य की नगरी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। वो काल भी हमको याद है, विक्रमादित्य के जीवन की 32 पुतलियों का सिंहासन, उनके नवरत्नों की छटा, जिसके आधार पर बाद के क्रम में कई लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य के समान उनके मार्ग पे चलकर के उपाधि पाने का प्रयास किया। वो 1000 साल पहले राजा भोज का काल हो, परवर्ती काल में मुगल काल में अकबर ने भी नवरत्नों की जो अपने यहाँ दरबार में जगह दी थी,
वो विक्रमादित्य की वो नकल उतारने का प्रयास किया था। उनके बजाय हम वापस उज्जैनी पे आते हैं तो उज्जैनी के अंदर सावन महोत्सव, ये हमारा बाबा महाकाल की सवारी जब निकलती है प्रत्येक सोमवार, उसकी रचना बनाई थी। फिर गुड़ी पड़वा के आधार पर, अर्थात अब यहां से 3 महीने बाद शिवरात्रि तक उसको लेकर के आए हैं कि शिवरात्रि से लेकर के गुड़ी पड़वा तक 1 महीने लगातार उज्जैन में मेले लगेगा। ये हमने पिछले साल से प्रारंभ किया था, ये हर साल कायम रहेगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब विविध प्रकार के कार्यक्रमों के संयोजन के साथ हमने वो महत्ता बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक और नया नवीन अध्याय जोड़ा गया कि हमारे वाहन का मेला भी लगाया जाए, ताकि वाहनों के आधार पर भी यहां काल की नगरी, महाकाल की नगरी से लोग अपने अपने वाहन खरीदे। इसलिए ग्वालियर और उज्जैन में पुनः हमने ये मेले की छूट दी है, ताकि इसका लाभ भी यहां आकर के यात्री दर्शन भी करे, आनंद भी ले और अपने वाहन को अगले साल के लिए, परिवार के लिए, कामकाज के लिए और विकास के मामले में साक्षी बने। उसी के साथ साथ इस बार एक और नवीन अध्याय जोड़ा है। हमारे वन संपदा की बहुत अद्भुत धरोहरें है। ऐसे में वन्य मेला एक तरह से भोपाल में लगता था, अब 5 दिन का वो मेला भी यहां दशहरा मैदान पे प्रारंभ किया जाएगा, ताकि वनों की औषधि, च्यवनप्राश, सभी प्रकार के इलाज, बहुत सारे प्रकार से हमारे अपने वन्य जीवों के और वन्य जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसका प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर सभी प्रकार की जगह हम उसकी महत्ता महसूस करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेले के क्रम में अब ये नया संक्रांति का मेला, क्योंकि संक्रांति ये तो वास्तव में बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद है। जब आज हम देखते हैं 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का या महाभारत का वो युग, जब अपने शरीर के प्राण छोड़ना भी है तो भीष्म पितामह ने तीरों की सैया पे सोना मंजूर किया है। अपने प्राणों को अपने योग बल से हमारे शरीर भी अगर छूटे, कितनी पवित्र गीता और कितना अच्छा ज्ञान और सब प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की धारा में क्या क्या मिलता है। मृत्यु भी हो तो कैसी हो, जीवन भी हो तो कैसा हो, हमारे हाथ से काम भी हो तो कैसा हो। मृत्यु की कल्पना कब की गई? जब अंधेरा कम होने लगे और दिन का उजाला बढ़े, अर्थात जीवन में अच्छा काम करने का मौका मिले। और इसलिए उत्तरायण में लोग अपने शरीर छोड़ने की उस परंपरा को महाभारत के काल से जोड़ के देखते हैं, जो सनातन संस्कृति के हमारे उदय के साथ यहाँ के मानव के माध्यम से दुनिया में हमारी ये विशेषता गई। जब मैं आज के इस अवसर पर श्रावण महोत्सव के समान महाकाल उत्सव की शुरुआत कर रहा हूं, तो यह सुंदर संयोजन है। हमारे बीच भारत के स्वनाम धन्य शंकर महादेवन बड़े कलाकार का शुरुआत का दिन, उद्घाटन का हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें उनके माध्यम से। वैसे तो शंकर महादेव महाकाल के नाम पे, महादेव भी है, शंकर भी है। और एक और बात, हमारी अपने बाबा महाकाल का डमरू, ये हमारी वाद्य परंपरा में सबसे पहला वाद्य अगर कोई बना है संगीत का तो वो डमरू है। और डमरू की कल्पना भी बहुत सुंदर की गई। बारिश की बूंद गिरते हुए तालाब, नदी पे जो आवाज करती थी, उस आवाज से मिलाकर के डमरू का हमारे यहां सृजन हुआ है। बात के यंत्र सारे उसके बाद जुड़ते चले गए, जिसके माध्यम से संगीत की बहुत समृद्ध परंपरा हमारे अपने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से नाना प्रकार से दुनिया ने सीखी और देखी है। मेरी अपनी ओर से आज बाबा महाकाल के इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मेरी शुभकामना भी है, बधाई भी है और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। पिछले समय जब आए थे तो उज्जैन में आकाशवाणी स्टूडियो की सौगात मिली थी। हमें इस बात का आनंद है, अब अगली बार वापस 25 तारीख को आएंगे तो इंदौर से उज्जैन का हमारा 6 लेन तो करीब करीब 90% बन गया है, लेकिन हरिफाटक पुल के पास का पुल 6 लेन होना बाकी है। तो इसका टेंडर हुआ है, इसका शुरुआत करा करके एक नई सौगात देना चाहेंगे। इसी प्रकार से नजरअली मिल कंपाउंड में नगर निगम के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो भी शुरुआत हुई है। ये सीमस्त बाईपास का एक बड़ा रोड भी है। इतनी सारी बातें हैं, बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आज तो हम आनंद ले रहे हैं बाबा महाकाल के प्रांगण में। बाबा महाकाल की कृपा से हम कौन करने वाले हैं,
हमसे सोचने से होता क्या है, हमारे बाबा महाकाल के माध्यम से ये सब लीला उनकी है। जो जो वो चाह रहे हैं वो सब होता जा रहा है। एक बार जोर से बाबा महाकाल का जयकारा लगाते हुए आज के महाकाल उत्सव का हम शुभारंभ करते हैं। बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। 25 तारीख को शीतकालीन समय में राहगिरी की आदत भी है, तो हम सब राहगिरी में भी मिलेंगे और दिन भर के अलग अलग कार्यक्रमों में मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जिला प्रशासन, वीर भारत न्यास, संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन को सबको अच्छे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अद्भुत और अकल्पनीय उद्बोधन के साथ परम सम्मानी ने अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ किया और इस महाकाल महोत्सव की शुभ शुरुआत की। और जैसा कि हम सबको विदित है कि इसके बाद संगीत की एक कॉन्सर्ट होना है शंकर महादेवन जी की। आज तो सौगातों की बारिश होने वाली है, हालांकि ये माह जनवरी और फरवरी का है, वसंत का मौसम आने वाला है, लेकिन सौगातों की बारिश उज्जैन में नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में और अभ्युदय मध्य प्रदेश और समृद्धि युक्त मध्य प्रदेश के कर्णधार और प्रणेता माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंच के समक्ष इस समय। और मैं मेरी सहयोगी टीम से बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय कि आपने अपनी वाणी से संपूर्ण सभा मंडप को कृतार्थ किया और जनता जनार्दन को कृतार्थ